हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। और इस ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को जो आपका प्रेम मिल रहा है उसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि आपका जो प्रेम है यही हमारे को उत्साहवर्धन करता है। और आज के हम विषय पर बात करते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने कार्य सिद्धि करने के लिए मोहनी वशीकरण करना चाहते हैं। क्योंकि संसार के अंदर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि किसी को मोह कर कर आप उसको वश में कर कर वशीकरण कर कर आप अपने उद्देश्यों को प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले यह आपको बताना चाहता हूँ कि वशीकरण के जो यह प्रयोग होते हैं या मोहिनी के जो ये प्रयोग होते हैं, आप इनका प्रयोग कभी भी गलत भाव लेकर के और गलत उद्देश्यों को लेकर के कभी भी इन प्रयोगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका उद्देश्य गलत है, आपके भाव गलत हैं, तो एक बार आप अगर अपने उद्देश्य में सफल हो भी जाते हैं तो भी आपको इन गलत उद्देश्यों के कारण आने वाले समय में घोर कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो जाता है कि आपका वह कष्ट मृत्यु तुल्य अर्थात मृत्यु के समान हो, ऐसे कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मोहिनी कार्य करने के लिए एक ऐसी जड़ी है जिसको कहा जाता है मोहिनी जड़ी। मोहिनी, इसका नाम ही मोहिनी है, अर्थात इस मोहिनी जड़ी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह मोहिनी जड़ी, ये कहा जाता है कि यह मोहिनी जड़ी आपको कभी भी असफलता की ओर नहीं आने देती, या अपने टारगेट पर इसका प्रयोग सही प्रकार से किया जाए तो यह अपने उद्देश्य को सफलता पर ही पहुंच जाती है। ऐसा मोहिनी जड़ी के बारे में माना जाता है। और मोहिनी जड़ी का प्रयोग पिशाची यंत्र के साथ किया जाना चाहिए। और मोहिनी जड़ी का प्रयोग पिशाची यंत्र के साथ जब किया जाता है तो यह स्वयं में ब्रह्मास्त्र हो जाता है। आप इसको दिखाते हैं, आइए, कि मोहिनी जड़ी किस प्रकार की होती है। यह मोहिनी जड़ी, इस मोहिनी जड़ी का जब आप प्रयोग करते हैं तो पिशाची यंत्र के साथ, क्योंकि पिशाची यंत्र जो होता है यह भी सम्मोहन कार्यों के लिए अतुलनीय बलशाली माना जाता है। इसीलिए इसे वशीकरण मंत्रों में पिशाची यंत्र को महाबली यंत्र माना जाता है। वशीकरण महाबली यंत्र की उपाधि पिशाची यंत्र को दी जाती है। तो जड़ियों के अंदर, जड़ी बूटियों के अंदर मोहिनी जड़ी को भी महाबली जड़ी, महाबली वशीकरण जड़ी के रूप में पहचाना जाता है। और जब इन दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है कि यह असफल हो जाए। तो इतनी कारागार होती है मोहिनी जड़ी, और यह सरलता से नहीं मिलती। लेकिन अगर चाहते हैं इसको लेना तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम इसे लागत मूल्य में आपको उपलब्ध करा देते हैं। और यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ कि यह वशीकरण का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। वशीकरण का प्रयोग जब किया जाना चाहिए जब आप संकट में हैं, यात्रा काल के अंदर हैं, या आप शत्रुओं से घिर गए हैं, या आपके कोई अच्छे उद्देश्य हैं, शुभ उद्देश्य हैं, लेकिन वह पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप इसका प्रयोग कर कर, वशीकरण का प्रयोग कर कर अपने उद्देश्यों को कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे दर्शक हमसे यह जानना चाहेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार से, कौन से विधि विधान से किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ अपने सभी दर्शकों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि एक गुरु का या साधक का यह भी जिम्मेवारी बनती है, और तंत्र के अंदर तो विशेष तौर पर यह जिम्मेवारी होती है कि
साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस यंत्र का, इस मोहिनी जड़ी और पिशाची यंत्र का प्रयोग विधि सार्वजनिक नहीं की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कुछ लोग गलत उद्देश्यों के लेकर के इसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो सावधानीवश हम इसको प्रयोग विधि और क्रिया विधि हम आपको नहीं बताएंगे। और जो दर्शक इसको करना चाहते हैं तो हम पहले उनसे यह संतुष्ट होंगे कि यह आप जो करना चाह रहे हैं मोहिनी जड़ी का प्रयोग और मोह वशीकरण का प्रयोग, तो आपका उद्देश्य सब शुभ है। आप किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का अहित या उद्देश्य को लेकर तो नहीं कर रहे हैं। तो मोहिनी जड़ी और पिशाची यंत्र का एक साथ अगर प्रयोग किया जाए तो ऐसा संभव नहीं होता। 99% 100 अगर आप प्रयोग करते हैं तो 99% प्रयोग सफल होते हैं। इस 100% इस संसार के अंदर कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि 100% संपूर्ण हो जाता है तो वह ईश्वर ही होता है और ईश्वर के कार्य ही 100% होते हैं। तो हर इस पर भौतिक जगत के अंदर, इस संसार के अंदर किसी का भी कोई भी जड़ी या कोई भी शक्ति 100% कार्य नहीं कर पाती है, 100% शक्तिशाली नहीं होती है, वह 99% होती है, 1% ईश्वर के हाथ में रहता है। तो आपको अगर मोहिनी जड़ी का प्रयोग करना है तो इसको सीख करके आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने शुभ उद्देश्यों में आगे बढ़ सकते हैं। हम इसके साथ ही आपसे अब इजाज़त भी चाहेंगे और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, एक नए विषय के साथ। और आपका प्यार इस दौरान हमें जिस प्रकार से अब तक मिल रहा है और वह हमें मिलता रहेगा, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और हमारा यह ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को आप लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।